वालेकुम। आप देख रहे हैं एसके मैथमेटिका। मैं हूं शाशी खान। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.2 क्लास 6 की मैथमेटिक्स की बुक है। न्यू बुक है अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी ऑफ नेशनल करिकुलम। इसका जो एक्सरसाइज 1.2 हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इससे पहले हमने एक्सरसाइज 1.1 को डिस्कस किया था, जिसमें हमने फैक्टर को फाइंड आउट किया है और साथ साथ इसके मल्टीपल को फाइंड आउट किया। फैक्टर क्या होता है कि कोई भी नंबर अगर किसी नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड करे तो उसका फैक्टर कहलाता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.2। तो इसमें हमने जो फैक्टर्स है वो फैक्टर्स को हमने दो तरीक़ों से फाइंड आउट करना है। एक तरीका है डेवियन मेथड का और दूसरा है फैक्टर ट्री मेथड। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि फिल द स्पेसेस टू कंप्लीट द फैक्टर ट्री। वो कहता है कि ये जो नीचे हमारे पास ये जो ट्री गिवन है, इसको आपने फिल आउट करना है फैक्टराइजेशन के मेथड के ज़रिए। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो है 20। ये मैंने फिल आउट किया हुआ है कि 20 को आपने सेपरेट करके लिखना है। तो इसको हमने जब सेपरेट करके लिखा है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये इसका प्राइम फैक्टर है। ये जो 2 है इसका प्राइम फैक्टर है और ये जो 10 है ये कंपोजिट फैक्टर है, क्योंकि ये मज़ीद हम इसको सेपरेट करके लिख सकते हैं। तो ये ट्री का तरीक़ाकार ऐसा है कि 2 एज इट इज़ नीचे आएगा साथ साथ में, और ये जो 10 है जो मैंने ब्रैकेट की शक्ल में लिखा है, इसको हमने मज़ीद अगर आप सेपरेट करके लिखेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 5। तो यहाँ देखें ये 5 ये मज़ीद अगर सेपरेट नहीं होता तो यही इसका प्राइम फैक्टर है। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड 5, ये इसके प्राइम फैक्टर हैं किसके, 20 के। इसको हमने ट्री की शक्ल में लिखा है। सिंपली जो आपने प्रीवियस मेथड यूज़ किया एक्सरसाइज 1.1 में, तो यही मेथड आपने ये यहाँ पर भी यूज़ करना है। सिर्फ यहाँ पर आपको क्या करना है, ये जो ट्री है इसमें आपने लिखना है। देखिए आगे 105 है, इसको आपने क्या करना है। देखिए 105 को अगर आप 3 पर डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आता है, 3 पर डिवाइड किसका फैक्टर आया, ये इधर ये जो हमारे पास इसका आता है, ये जो हमारे पास जिसे हम आसल कहते हैं, ये हमारे पास ब्रैकेट की शक्ल में लिखा है कंपोजिट। तो 3 एज इट इज़ आएगा। तो इसको मज़ीद सेपरेट करके लिखेंगे तो 5 5 7 35, तो 5 और 7 इसके फैक्टर्स आए। सेम एज इट इज़ इसका पार्ट 3 है कि 180 को आपने ट्री की मदद से इसके जो प्राइम फैक्टर है उसको आपने फिल करना है। देखिए इसको 2 पर डिवाइड किया है तो कम्प्लीटली डिवाइड होता है 2। जब 2 पर हम डिवाइड करेंगे तो 90 इसका असल आता है। तो 90 को आप देखिए 90 को मज़ीद आप सेपरेट कर सकते हैं। तो 2 एक फैक्टर आया, इसको एज इट इज़ आपने साथ लिखते जाना है। अब 90 को सेपरेट करके लिखेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 45 एज इट इज़, ये 2 भी फिर साथ लिखना है आपने। फिर 45 को आपने सेपरेट करके लिखा है तो 3 3 15 45, तो 15 एज इट इज़ आएगा। अब ये कंपोजिट आ गया है, 3 जो क्या है प्राइम हमारे पास आ गई। तो एज इट इज़ आपने इसको सॉल्व करते रहना है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 है कि राइट द फॉलोइंग एक्सपेंडेड फॉर्म्स इनटू इंडेक्स नोटेशन। वो कहता है कि जो नीचे हमारे पास एक्सपेंडेड फॉर्म है, ये जो हमारे पास प्राइम फैक्टर नीचे गिवन है, इसको आपने इंडेक्स नोटेशन में लिखना है। इंडेक्स नोटेशन क्या है कि किसी भी नंबर को आप अगर पावर की शक्ल में लिखें उसको हम इंडेक्स नोटेशन कहते हैं, यानी कि इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करके लिखें तो इसको हम इंडेक्स नोटेशन कहते हैं। जैसा कि ये देखिए इसका पार्ट 1 है कि 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7। तो ये जो 5 हमारे पास है वो 4 टाइम्स आ रहा है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, जितने टाइम्स ये 5 आ रहा है, 5 की पावर उतने जो टाइम्स आ रहा है उसके पावर में लिख देंगे। 4 टाइम्स आ रहा है तो 4 हम इसके पावर में लिख देंगे, मल्टीप्लाई बाय 7 एज इट इज़ आए। तो ये जो 4 हमारे पास ये क्या है, इंडेक्स है। ये जो पावर की शक्ल में लिखा है इंडेक्स। तो इसको अगर आप एक्सपेंडेड करके लिखें तो एज इट इज़ आप लिख सकते हैं। और इसको अगर आपने इंडेक्स नोटेशन में लिखना है तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि जितनी नंबर्स की जितनी तादाद हो उसकी जो तादाद उसकी उस नंबर की पावर में लिखते हैं या इसकी ताकत में लिखते हैं तो उसका क्या कहलाएगा, इंडेक्स नोटेशन कहलाएगा। जैसा कि ये देखें 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 3 टाइम्स 2 आ रहा है।
टू की पावर आप 3 लिखते हैं सिंपली, तो ये क्या आएगा, इंडेक्स नोटेशन सिंपली ज़ाहिर करता है। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। अब देखिए 5 4 टाइम्स आ रहा है, 7 3 टाइम्स है, और 2 क्या है, 2 टाइम्स है, तो 2 की पावर 2 टाइम्स आ रहा है। जितने टाइम्स आ रहा है उसकी पावर में आएगा। 5 जो है 4 टाइम्स है तो 4 आएगा, और 7 3 टाइम्स तो 3 इसका पावर में आ जाएंगे। सिंपली आपने यही लिखना है। एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर 3 है कि 3 हमारे पास कितने टाइम्स आ रहा है, 4 टाइम्स, 4 की लिख दिया है। 5 कितने टाइम्स आ रहा है, 3 टाइम्स, उसकी पावर में लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 4 है कि 11 हमारे पास 4 टाइम्स आ रहा है, तो 11 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 13 जो है हमारे पास 1 टाइम्स आ रहा है, तो एज इट इज़ लिख दिया। क्योंकि किसी भी नंबर की पावर अगर 1 हो तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। और 90s हमारे पास 3 टाइम्स आ रहा है, तो 3 की 90s की पावर 3 हम लिख देंगे। सिंपल क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 3 है कि फाइंड द प्राइम फैक्टर्स फॉर द फॉलोइंग। ये जो नीचे हमारे पास नंबर दिए उसके अपने प्राइम फैक्टर मालूम करें यूजिंग डिवीजन मेथड, देन एक्सप्रेस इनटू इंडेक्स नोटेशन। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि आपने प्राइम फैक्टर्स मालूम करने हैं यूजिंग डिवीजन मेथड के ज़रिए, उसको अपने इंडेक्स नोटेशन में एक्सप्रेस करना है। तो देखिए इसका पार्ट 1 है 32 को आपने इसका डिवीजन मेथड यूज़ करते फैक्टर्स फाइंड आउट करने। देखें जिस तरह आप प्रीवियस क्लासेस में एलसीएम फाइंड आउट करते थे, जिसे हम ज़वाफिकल कहते हैं, उसी तरीके से इसका आपने फैक्टर निकाल लेना है। देखें डिवीजन मेथड क्या है, 32 को अंदर रख लेना है और 2 पर आपने सिंपली इसको डिवाइड करते रहना है। देखें 32, ये देखें 2 1 बचा, 12 आए, 2 6 12, तो 16। इसका क्या मतलब है, नीचे हमारे पास 16 बाकी बचा 2 पर जब हमने इसको डिवाइड किया है। ये सिंपल मेथड है जिसको हमने प्रीवियस क्लास 5 में डिस्कस किया था। ये देखें 16 को फर्दर डिवाइड किया 2 पर, तो 8 हमारे पास आया। 8 को डिवाइड किया 4 आया, 2 पर डिवाइड किया 4 को 2, और 2 को डिवाइड किया तो 1 आया। ये जो हमारे पास ये जो डिवाइज़र है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास हैं फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स हैं कि 32 के बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। इसको हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 5 टाइम्स है तो 2 की पावर 5 हम इसका इंडेक्स नोटेशन लिख सकते हैं, क्योंकि 2 हमारे पास 5 मरतबा आ रहा है तो 2 की पावर 5 हम लिख सकते हैं। सिंपली इसका क्वेश्चन नंबर 2 है कि 90 है, तो 90 को जब 2 पर डिवाइड किया तो 44 आता है, 5 आता है। अब 45 को 3 पर डिवाइड किया है तो हमारे पास 15 को फिर 3 पर 5 को 1 पर 5, तो हमारे पास क्या आता है 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 2 एज इट इज़ आएगा, तो 3 2 टाइम्स है, 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5। एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर 3 है 110, तो इसको 2 पर डिवाइड किया तो 55 आता है, फिर 55 को 5 पर डिवाइड किया तो 11 को 11 पर डिवाइड किया तो 1 आता है। तो ये हमारे पास क्या बनते हैं, ये हमारे पास प्राइम फैक्टर है 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 11, 3 इसके प्राइम फैक्टर बनते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए इसका पार्ट 4 है कि 115 का आपने प्राइम फैक्टर मालूम करने हैं, तो 115 को 5 पर डिवाइड किया 23 को 23 पर डिवाइड किया तो 1 आता है, तो ये इसके प्राइम फैक्टर है 5 एंड 23। इसी तरह 225 को आपने डिवाइड किया तो हमारे पास प्राइम फैक्टर क्या आते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 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 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो इसको इंडेक्स नोटेशन में लिखेंगे 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2। इसका पार्ट 5 है 540 को आपने लिख लेना है, तो 540 को डिवाइड किया है 2 पर तो 270 आता है। 270 को जब 2 पर डिवाइड किया तो 135 को जब 3 पर डिवाइड किया तो 45 को 3 पर डिवाइड किया तो 15 को 3 पर तो 5 तो ये हमारे पास क्या आता है 2 टाइम्स 2, 3 टाइम्स 3 एंड 1 टाइम्स 5। तो इसको नोटेशन में क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 5। तो एज इट इज़ का क्वेश्चन नंबर 8 है कि
1386 को इसके आपने प्राइम फैक्टर मालूम कर लेना। सिंपली आपने इसको डिवाइड करना है। ये जो मेथड नीचे नज़र आ रहा है तो इसके प्राइम फैक्टर क्या बनते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 11। इसको आपने सिंपली नोटेशन की फॉर्म में लिख देना है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 11। इसका पार्ट 8 है कि 2205 को आपने लिख लेना है इसके प्राइम फैक्टर्स। तो सिंपली 2205 को 5 पर डिवाइड किया तो 441, इसको 3 पर तो 147 आता है, फिर 3 पर तो 49, फिर 7 पर, फिर 7 पर। तो हमारे पास क्या आते हैं, इसके प्राइम फैक्टर आते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7 एंड मल्टीप्लाई बाय 7। तो इसको नोटेशन की फॉर्म में लिखें तो ये इसका आंसर आता है। पार्ट 9 है इसका, तो हमारे पास है 6615 को आपने लिख लेना है इसके प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स हमारे पास क्या आते हैं इसके, वो आते हैं 3 टाइम्स 3, 1 टाइम्स 5, 2 टाइम्स 7। तो इसके ये 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7 की पावर 2। इसका जो लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास गिवन है 3, तो ये है 6075 को आपने लिख लेना है एज इट इज़ जिसके नज़र आ रहा है। सिंपली आपने सॉल्व कर लेना है। तो इसके प्राइम फैक्टर्स नज़र आ रहे हैं, इसका इंडेक्स नोटेशन है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि फाइंड द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग फैक्टर ट्री मेथड देन एक्सप्रेस इन इंडेक्स नोटेशन। वो कहता है कि जो नीचे नंबर नज़र आ रहे हैं इसका आपने ट्री मेथड यूज़ करते हैं उसके फैक्टर मालूम कर लेना है और इसको इंडेक्स नोटेशन में लिख लेना है। तो ये सिंपली सेम मेथड ही है। सिंपली यहाँ पर आपने ट्री यूज़ करना है, उधर आपने डिवीजन मेथड जैसे किया था सिंपली एज इट इज़ है। या रफ पर आप डिवीजन मेथड कर लें तो यहाँ पर यहाँ ट्री पर आप पुट कर दें, फिर भी आपको आपका जो क्वेश्चन है वो सही तस्वर होगा। ये देखें, ये जो 2 है ये 64 को हमने 2 पर डिवाइड किया है। ये जो हमने सर्कल लगाया है ये डिवाइज़र है, ये जो ब्रैकेट है ये क्या है, ये इसका जो असल आ रहा है हमारे पास। असल क्या होता है, जिस चीज़ को हम डिवाइड करते हैं, ये देखिए 64 को हम 2 पर डिवाइड करें तो ये जो है ये जो 32 पर आ रहा है ये इसका क्या है, असल जिसे हम कहते हैं। ये देखिए ये हमने ब्रैकेट में लिखा है, ब्रैकेट में इसलिए लिखा है कि कंपोजिट नंबर है। ये प्राइम हमारे पास एक निकल आया तो ये कंपोजिट नंबर, इसको मजीद हम सेपरेट करके लिखेंगे। फिर इसको 2 पर डिवाइड किया है तो 16 हमारे पास कंपोजिट नंबर आया। 16 को फिर हमने फर्दर डिवाइड किया है तो 8 है, 8 को फर्दर डिवाइड किया तो 4 हमारे पास निकला है, 4 को फर्दर डिवाइड किया तो 2। तो ये जो हमारे पास लास्ट में आ रहा है, ये जो सर्कल्स नज़र आ रहे हैं ये डिनोट कर रहे हैं प्राइम फैक्टर्स कितने आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं, किसके, 64 के। तो एज इट इज़ आपने ये सब कुछ लिख लेना है। तो ये देखिए ये 6 इसके प्राइम फैक्टर है, इसको नोटेशन में लिखते 2 की पावर 6 एज इट इज़। इसका क्वेश्चन पार्ट 2 है 125 को हमने 5 पर डिवाइड किया तो 25 इसका असल आता है और ये 5 क्या है, इसका प्राइम फैक्टर है। इसको मजीद आप तोड़ के लिखेंगे तो 5 तो 5 की पावर 3 टाइम्स 5 इसके प्राइम फैक्टर है 3 एज इट इज़। क्वेश्चन नंबर 3 भी आपने सॉल्व कर लेना है। इसके प्राइम फैक्टर्स 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 और इसका पार्ट 4 है 500 को आपने सॉल्व कर लेना है। सिंपली आपने डिवाइड करते जाना है और यहाँ पर आपने लिखते जाना है। इसके जो प्राइम फैक्टर है 2 टाइम्स 2 3 टाइम्स 5 आता है। अब सिंपली इसका पार्ट 5 है 188, तो 188 का आपने प्राइम फैक्टर मालूम कर लेने हैं। तो इसका प्राइम फैक्टर क्या बनता है, 2 टाइम्स 2 एंड 47, 2 की पावर 2 एंड 47, इसको आप एज इट इज़ लिख लेना है। पार्ट 6 भी एज इट इज़ है, सिंपली आपने इसके प्राइम फैक्टर फाइंड आउट कर लेने हैं बाय ट्रीज मेथड। ये जो ट्रीज मेथड नीचे गिवन है आपने रफ पर डिवीजन मेथड कर लेने हैं। तो वहाँ पर जो हमारे पास ये जो डिवीजन मेथड है, ये देखें डिवीजन मेथड में मिसाल के तौर पर 64 है, इसको अगर आपने 2 पर डिवाइड किया है तो 32 आता है। जो 32 है वो आपने ब्रैकेट में लिख देना है, जो 2 पर डिवाइड किया वो अपने सर्कल के अपने पास प्राइम फैक्टर निकला है। सिंपली आपने ये मेथड अलग लिख लेना है और यहाँ पर ट्री में लिख देना है, फिर भी आपको क्वेश्चन आपका ईजिली सॉल्व हो जाएगा, जैसे कि ये आपको ट्री में नज़र आ रहा है। इसके प्राइम फैक्टर बनते हैं 3 टाइम्स 2 4 टाइम्स 4, तो ये इंडेक्स नोटेशन में लिख दिया है। एज इट इज़ का पार्ट 7 है 1512, इसका आपने फाइंड आउट कर लेना है। ये देखिए ट्री नीचे नज़र आ रही है,
और इसके प्राइम फैक्टर जो है वो एज इट इज़ आपने लिख लेने। क्या क्या है वो हमारे पास 3 टाइम्स 2 है, 3 टाइम्स 3 और 7 है। सिंपली प्रीवियस मेथड यूज़ करते हो आपने इसका पार्ट 8 कर लेना है। 3240 का ये देखें ट्रीज नज़र आ रही है, इसको आप यूज़ करते हो, इसको आपने सॉल्व कर लेना है। ये इसके प्राइम फैक्टर्स हैं। ये इसका पार्ट 9 है। सिंपली आपने इसका प्राइम फैक्टर मालूम कर लेना है जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। मज़ीद समझ ना आए तो कमेंट में मेंशन ज़रूर कीजिएगा। ये इसके प्राइम फैक्टर क्या है, 2 की पावर 3, 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड मल्टीप्लाई बाय 7। क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट है 7875। तो सिंपली आपने इसको डिवाइड करते जाना है। ये जो मैंने किया है ट्रीज बनाई है, सिंपली आपने एज इट इज़ लिख देना है। ये देखिए इसके प्राइम फैक्टर क्या आते हैं, 3 टाइम्स 2 टाइम्स 3 एंड 3 टाइम्स 5 मल्टीप्लाई बाय 7। तो सिंपली आपने इसके इंडेक्स में लिख देना है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की जाने। वो कहता है प्रूव दैट प्राइम फैक्टर्स ऑफ 2600 आर सेम यूजिंग डिवीजन मेथड एंड फैक्टर ट्री मेथड। वो कहता है कि 2600 का जो प्राइम फैक्टर है वो सेम है अगर आप दोनों मेथड यूज़ करें। तो सिंपली पहले आपने डिवीजन मेथड यूज़ कर लेना है। ये देखिए डिवीजन मेथड है तो इसका प्राइम फैक्टर क्या आते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 13। जब आप ट्री लिखते हैं तो सिंपली से आपने ट्री यूज़ किया तो फिर भी इसके प्राइम फैक्टर यही आएंगे। तो लिहाजा इसका आंसर क्या है कि ये देखें ये आंसर दोनों का सेम आ रहा है। तो लिहाजा प्रूव हुआ कि जो 2600 का जो प्राइम फैक्टर है वो सेम है दोनों मेथड के ज़रिए। क्वेश्चन नंबर 6 है कि आई एम अ प्रोडक्ट ऑफ 3 डिफरेंट नंबर्स। वो कहता है कि मेरे पास जो है वो 3 नंबर का प्रोडक्ट है। माई ग्रेटेस्ट प्राइम फैक्टर इज 13। वो कहता है कि उसका जो ग्रेटेस्ट प्राइम फैक्टर है यानी कि जो सबसे ज़्यादा जो मुफरद है यानी कि जो सबसे बड़ा मुफरद अदद है वो 13 है। 13 से बड़ा मुफरद अदद नहीं है प्राइम नंबर। आई एम बिटवीन 100 एंड 200 यानी कि वो जो हमारे पास प्रोडक्ट है वो 100 और 200 के दरमियान है। ओ एम आई, तो मेरा कौन सा नंबर होगा। वो कहता है कि मैं एक प्रोडक्ट हूँ 3 डिफरेंट नंबर्स का। उसमें से एक नंबर उन्होंने बता दिया है कि जो ग्रेटेस्ट प्राइम फैक्टर है वो 13 है। 2 हमने फाइंड आउट करने हैं तो उन तीनों को आपने मल्टीप्लाई कर देना है। जो आंसर आएगा वो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास होगा उसका नंबर 100 और 200 के दरमियान। तो देखें तो जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो 13 से लेस देन कौन कौन से हैं। 11 लेस देन 13 के साथ, 7 भी इसके, 5 भी, 2 भी। तो हमारे पास क्या आते हैं 1 2 3 और 4। 4 हमारे पास ऐसे प्राइम फैक्टर हैं जो 13 से लेस हैं। हमें कितने चाहिए, 2 चाहिए। जो प्राइम फैक्टर्स हैं हम लेट करते हैं वो हमारे पास क्या है एक्स एंड वाई। और ये एक्स एंड वाई आपस में इक्वल नहीं होने चाहिए। ये हमने लेने हैं। एक तो हमारे पास 13 है यानी कि 13 एक्स वाई, इसको हमने यहाँ पर एक्स हमने फाइंड आउट करना है। जो नंबर हमारे पास आएगा वो हमारे पास क्या होगा, ये जो नंबर यानी कि जो हमारे पास 3 प्रोडक्ट है वो निकल आ जाएगी, उसका नंबर भी फाइंड आउट हो। देखें 13 अगर यहाँ पर अगर एक्स हम 11 ले लेते हैं और वाई हम 7 ले लेते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास जो नंबर है वो 200 से बढ़ जाएगा। तो ये हमारे पास ये ऑप्शन गलत है। अगर हम 7 और 5 ले लेते हैं फिर भी ये 200। अगर हम 7 और 2 ले लेते हैं, देखें मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू क्या आएगा 182। तो ये 100 और 200 के दरमियान है। सो ये जो 182 है ये हमारे पास क्या है, ये नंबर है किसका, उन 3 प्रोडक्ट का जो हमने लिए थे। क्वेश्चन नंबर 7 है कि फाइंड द नंबर दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ द मोस्ट प्राइम नंबर बिलो 100। वो कहता है कि आपने वो नंबर फाइंड आउट करना है जो प्रोडक्ट है उन 3 नंबरों का जो कि बिलो
100 है। तो देखिए आपने लेट कर लेना है, कोई से 3 छोटा से छोटा प्राइम नंबर ले लेने हैं, लीस्ट प्राइम नंबर। तो देखें वो हमारे पास क्या है, हमने लिया है 2, 5 एंड 7। ये पहले 3 हमने लिए, इसका हमने मल्टीप्लाई किया तो उसका आंसर 17 आता। तो ये जो 17 नंबर है, ये हमारे पास वो नंबर है जो प्रोडक्ट है इन प्राइम फैक्टर का जो बिलो द 100 है। तो हमने कोई से 3 ले लेने, उसको मल्टीप्लाई, अगर आप 4 ले लेंगे तो वो 100 से बढ़ जाएगा, इसलिए हमने 3 ले लिए, कम से कम 3 लिए हैं, जो छोटे से छोटे प्राइम नंबर लिए हैं। अगर हम 3 से ज़्यादा ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं, तो उसका आंसर, क्योंकि उन्होंने कहा कि बिलो 100 लेना है। ये जो प्राइम नंबर हमारे पास है, ये जो हमारे पास ये जो फाइंड नंबर है वो बिलो 100 होना चाहिए। तो क्या है 70। क्वेश्चन नंबर 8 है कि राइट दीज इंडेक्स नोटेशन इनटू एक्सपेंडेड फॉर्म। ये देखें, ये अब नोटेशन की फॉर्म है, इसको आपने दोबारा एक्सपेंड करना है, यानी कि खोल कर आपने लिखना है। ये देखें 2 की पावर 4 है, तो 4 टाइम्स आपने 2 लिख देना। ये देखो 1 2 3 4 टाइम, 3 की पावर 2 है, 3 टाइम्स 2 टाइम्स 3 लिख दिए। ये देख 5 की पावर 3 है, तो 3 टाइम्स 5 हमने लिख दिया। ये इसका एक्सपेंडेड फॉर्म। सेम इसका पार्ट 2 है, 3 की पावर 5 है, तो 5 टाइम्स आपने 3 लिख दिया है। 5 की पावर 4, तो 4 टाइम्स 5, 11 की पावर 3, 11 3 टाइम्स 11। ये देखिए हमने लिख लिया। एज इट इज़ का पार्ट 3 भी आपने लिख लेना है। ये देखें जो क्या क्या नज़र आ रहा है, और पार्ट 4 भी एज इट इज़ आपने लिख लेना है कि 7 टाइम्स 2 लिख लिया है, 4 टाइम्स 3, 13 जो है वो 3 टाइम्स, और 17 2 टाइम्स। ये तो आज का हमारा लेक्चर, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। खुदा हाफिज़।